हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। मैं आपका टीचर मयूर एक बार आपके साथ फिर से हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फॉर्मूला मेथड। इसे हम लोग श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं एंड दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स बिकॉज इन बोर्ड्स one question of this type will definitely come. So let's start without any late today's video. आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दी है, सबसे पहले तो मैं इसमें आपको क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब भी बता दूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस विच फॉलो दिस जनरल फॉर्मूला ax² plus bx plus c is equal to 0 where b and c मस्ट बी जीरो। ये जीरो हो भी सकते हैं बट ए कैन नॉट बी जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ क्वाड्रेटिक। अब जैसा कि आप इस इक्वेशन को देख रहे हो, ये इक्वेशन अभी दिखने में क्वाड्रेटिक नहीं लग रही है तो हम इसे सॉल्व भी डायरेक्टली नहीं करा पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू इट्स जनरल फॉर्म। देखिए कैसे। दिस इज अ होल नंबर सो वी कैन राइट 1 ओवर द डिनोमिनेटर। Now if we take LCM then we can write it at 1 और x का LCM x आता है। Now जब आपने 1 को x से डिवाइड किया तो आपके पास रिजल्ट आया x। So x मल्टीप्लाई बाई x, ये रिजल्ट यहां पर लिखा आपने माइनस का साइन। जब आपने x को x से डिवाइड कराया तो आंसर आया 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 18 से। So you know very well how to take LCM. So this will become x square minus 18 upon x। 6 कैन बी रिटन एज 6/1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे सो एक्स स्क्वायर माइनस 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। 1 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई वही नंबर आ जाता है और 6x को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कराइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बन गई। तो द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक question according to formula method, you have to convert that quadratic equation into its general form. कई बार क्या होता है, irregularity बनी रहती है। मान लीजिए आपको दे दिया गया 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है ऑब्वियसली, लेकिन आपको इसे अरेंज करना होगा। आप देख रहे हो कि जो x स्क्वायर है दैट विल बी कम एट द फर्स्ट प्लेस। तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक दें उसमें वो सारी चीजें अरेंज रखें। They can confuse you। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप जब भी फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको सिर्फ 3 टर्म्स दिख रहे हो, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर के साथ आपको जो कोफिशिएंट दिखता है उसे a कहते हैं, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसे b और जो कांस्टेंट होगा उसे c। सो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्वाड्रेटिक का कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपका काम है उसे जनरल फॉर्म में बना लेना। तो जिस तरह से ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखा था ये स्टार्टिंग में अपने जनरल फॉर्म में नहीं था, तो सबसे पहले हम इसे जनरल फॉर्म में ले आए। अब हम इसे इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। यहां से हमें a की वैल्यू 1 कैसे मिली? देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कुछ नहीं लिखा है, जहां पर कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहां 1 होता है। कॉमा b की वैल्यू -6, कंपेयर कराइए, जो x का कोफिशिएंट होता है दैट विल बी b और साइन के साथ लेते हैं इसलिए b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू -18। तो these 3 values we got. This is the first step we have completed. First of all we have to convert the given quadratic equation into the general form, then compare with the general form of quadratic equation which is ax square plus bx plus c is equal to 0. Then you will get the values of a, b and c. Now what is the formula? Formula will be x is equal to minus b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और ये जो आप माइनस देख रहे हो दैट इज फॉर्मूला माइनस। तो हो सकता है b की वैल्यू भी निगेटिव है जैसे कि यहां पर आ रही है और ये फॉर्मूले का माइनस भी है, तो आपको दोनों माइनस साइन का ध्यान रखना है ना। अब हम इसे वैल्यूज प्लेस करनी है बस, और कुछ भी हमें नहीं करना है। b की वैल्यू है -6, तो ये एक फॉर्मूले का माइनस और b का -6 प्लस माइनस। याद रखिए यहां पर प्लस माइनस साइन क्यों आ रहे हैं? बिकॉज वी नो वेरी वेल इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देयर आर 2 सॉल्यूशंस। तो एक बार हम पॉजिटिव साइन लेकर चलेंगे और एक बार निगेटिव। तो अभी हम सेपरेट नहीं करेंगे, जब हम इसे पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे तब एट लास्ट इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे।
Now b square minus 4ac. So we can write minus 6 square minus 4 into the value of a is 1 and the value of c is minus 18. अगर आप ब्रैकेट्स का यूज बहुत ही पॉजिटिवली कर चल रहे हो तो आपसे ये ध्यान रखिए साइन की मिस्टेक्स कहीं पर भी नहीं होंगी. डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ a is 1, so 2 into 1. Now you can see that minus and minus it will become plus 6. Plus minus square root minus 6 square 36. याद रखिए बेटा, many of the students I have seen कि जब माइनस 6 का स्क्वायर करते हैं जल्दबाजी में वो माइनस 36 लिख देते हैं. मत करिएगा ये गलती कभी भी. किसी भी निगेटिव नंबर का जब स्क्वायर होता है तो आंसर पॉजिटिव आता है. यहां पर एक निगेटिव साइन, यहां पर एक निगेटिव साइन, यहां पर इट विल बिकम पॉजिटिव. 18 4 जा 72 इट विल बिकम अपॉन 2. नाउ जैसा कि आप जानते हो अब ऐड करना है 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इट विल बिकम 108 डिवाइडेड बाई 2. नाउ इट इज मोस्टली सिंप्लीफाइड. हम एक बार 108 का फैक्टर और करा लेते हैं. सो अगर आप 108 का फैक्टर कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 54 2 27 3 9 3 3 एंड 3 अगेन 1. सो हम देख रहे हैं 2 का एक पेयर मिल गया हमें और एक 3 का पेयर मिल गया. तो हम एक 2 को ले सकते हैं स्क्वायर रूट के बाहर और एक 3 को. सो वी कैन राइट इट एज प्लस माइनस 2 3 जा 6 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2. तो इस तरह हमने 108 का फैक्टर कर लिया. कई स्टूडेंट्स के पास ये प्रॉब्लम रहती है, जैसे ही यहां पर स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर आता है वो उसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना शुरू कर देते हैं. आप भी अपनी जगह सही हो, लेकिन याद रखिए अगर नंबर बहुत बड़ा है जैसे कि यहां 108 है एंड इट इज पॉसिबल टू फैक्टराइज इट. हमें मालूम है कि अगर हम 108 को सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ नंबर्स कंप्लीटली मिल जाएंगे, तो ये स्क्वायर रूट में छोटा हो जाएगा. इसलिए ये स्टेप करना जरूरी है आप सभी के लिए अगर आप अपनी कैलकुलेशन में किसी तरह की मिस्टेक्स नहीं चाहते हो तो. आफ्टर दैट वी नो वेरी वेल, नाउ वी कैन टेक 6 एज कॉमन. जब आप 6 कॉमन ले लोगे तो यहां से बचेगा 1 प्लस माइनस, यहां से भी 6 कॉमन हटा लिया आपने रूट 3 एंड डिवाइडेड बाई 2. Now x is equal to, you can cancel it, 2 3 is 6. So 3 1 plus minus square root 3. One more thing, याद रखिएगा कभी इस 2 को इस 3 से 6 से कैंसिल मत करा दीजिएगा. कई स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं, लेकिन यहां प्लस माइनस लगाए तो आप ये कैलकुलेशन नहीं करा सकते. जब आप कॉमन ले लोगे तब देखो आप 6 यहां पर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में आ गया है, देन यू कैन कैंसिल इट. तो ये गलती आप कभी नहीं करेंगे जो मैंने यहां पर आपको रिप्रेजेंट की है. ठीक है, अब उसके बाद हम देख रहे हैं पूरी तरह से ये सिंप्लीफाई हो चुका है. तो अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं. x इज इक्वल टू, जो पहला सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 और जो दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 1 माइनस रूट 3. लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ इतना ही नहीं था. यहां हम यहां पर एक चीज और सीखने वाले हैं, वो है हाउ टू फाइंड द वैल्यू टिल गिवन डेसिमल प्लेसेस. देखा जाए तो यह आंसर आ गया. फॉर्मूला मेथड से हम इतना ही सॉल्व करते हैं, लेकिन वहां पर हमें डेसिमल प्लेसेस तक भी निकालना होता है. तो डेसिमल प्लेसेस में बहुत गौर करने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा. इतना तो आप मुझे लगता है समझ ही गए होंगे कि किस तरह फॉर्मूला मेथड को यूज करना है. तो अब मैं इस स्टेप को यहां से हटा दे रहा हूं, बिकॉज डेसिमल प्लेसेस में डिनोट कैसे करोगे आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा. x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 और दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 3 1 माइनस रूट 3. ऑब्जर्व करिएगा बेटा इसे. अब अगर मान लीजिए हमने क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड द सॉल्यूशन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. अगर हमें 2 डेसिमल प्लेस तक निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है तो हम एक प्लेस ज्यादा का टारगेट रखेंगे. हमें 2 प्लेस तक कहा जा रहा है तो हम 3 तक निकालेंगे. तो देखिए x इज इक्वल टू 3 एज इट इज 1 प्लस रूट 3. रूट 3 की जो वैल्यू होती है 3 डेसिमल प्लेसेस तक होती है 1.732. सो यू कैन प्लेस हियर 1.732. अब रूट 3 की वैल्यू हम सभी लोग जानते हैं, इसलिए हमने डायरेक्टली यहां प्लेस कर दी है. अगर यहां कोई ऐसा नंबर होता जिसका स्क्वायर रूट हम नहीं जानते हैं, देन वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि मैं आपको भी अगले क्वेश्चन में बता दूंगा. कई स्टूडेंट्स को लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं अगले क्वेश्चन में आपको वो चीज भी सॉल्व करके बता दूंगा. यहां पर रूट 3 है, सो वी कैन प्लेस हियर 1.732. सेम थिंग, सेम वर्किंग ओवर हियर 1 माइनस 1.732. अब हमें सॉल्व कराना है. सो 3 मल्टीप्लाई, अगर आप इसको प्लस करोगे तो 2.732. यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो आएगा माइनस 0.732. अब आप मल्टीप्लाई करा सकते हो.
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 1 8. So it will become 8.196 and it will become 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 0 21 minus 2.196. We have to find till 2 decimal places. तो ध्यान दीजिए, थर्ड डेसिमल प्लेस हमारा 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्लियर है, हम यहाँ पर 1 ऐड करेंगे और जैसे ही आप 1 ऐड करोगे तो ये जो 19 लिखा है क्या बन जाएगा 20. और इसी तरह यहाँ पर जब आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर भी 5 से बड़ा है डिजिट, तो -2.20. So there are two values, x is equal to 8.20 and -2.20. These are the two answers of this quadratic equation. इस quadratic equation के ये दो आंसर्स हो जाएंगे. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट. मतलब बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना है. और लास्ट में ये जो स्टेप आप देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डेसिमल प्लेस हमसे 2 प्लेस तक बोला जाता है, स्टूडेंट्स 2 प्लेस तक ही निकाल देते हैं. यहां जिस तरह मैं 1.732 रख रहा हूं, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेस ओनली 1.73, सो दे हैव डन मिस्टेक. व्हाई? बिकॉज जो हमारा थर्ड प्लेस है, हमें तो मालूम नहीं है कि थर्ड प्लेस क्या आना है. अगर हम 2 डेसिमल प्लेस लेकर चल रहे हैं तो हमारा आंसर भी 2 तक ही आएगा. 3 लेकर चलेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि अगर तीसरा प्लेस 5 या 5 से ग्रेटर है तो उसकी राउंडिंग ऑफ करके सेकंड प्लेस में चेंजेस आते हैं, और इस चीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो ये था हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब मैं आपको कुछ एक एग्जांपल लेकर बता देता हूं. अगर आपको डिवीजन मेथड नहीं आता है तो आप डिवीजन मेथड कैसे करते हो. वैसे देखा जाए तो क्लास 8th में आपको डिवीजन मेथड सिखाया जाता है, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम्स, सो मैं आपके लिए एक नंबर का स्क्वायर रूट करके यहां पर डिनोट कर देता हूं. मैं ले लेता हूं, सपोज मैंने ले लिया 67. मैं 67 का स्क्वायर रूट करना चाहता हूं और मुझे 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए. तो जितने डेसिमल प्लेस तक मुझे आंसर चाहिए मैं डेसिमल लगा के उसके डबल में डबल कर दूंगा उसका और उतने जीरोस लगा दूंगा. मुझे 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालना है तो मैंने 6 जीरोस का यूज कर लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करने में हम जानते हैं पेयरिंग होती है 2 डिजिट्स की एक साथ. यहां देखिए इस तरह आपने लाइंस ड्रॉ कर ली. अब सबसे पहला स्टेप ये है, यू हैव टू थिंक अबाउट अ नंबर विच मल्टीप्लीकेशन इज विद इटसेल्फ. उस नंबर का खुद से मल्टीप्लाई इतना होना चाहिए कि वो 67 से कम आए या एग्जैक्ट 67 आए. तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आप 9 9 जा करने जा रहे हो तो 81 बनता है, और 8 8 जा करने जा रहे हो आप तो 64. सो यू कैन एक्सेप्ट 8 ओवर हियर. 8 को आप 3 प्लेसेस पर लिखोगे, जो नंबर हमें मिलेगा उसे 3 प्लेसेस पर. यहां पर हमारे आंसर्स चलेंगे और यहां पर हमारी वर्किंग चलेगी. 8 8 जा 64. देन you will add these to 8 and 8 will become 16, और यहां पर एक डिजिट को लिखने के लिए स्पेस थोड़ा सा आप लीव कर दोगे. These two numbers will be subtracted, answer will be 3. डेसिमल लगाए, डेसिमल आपने यहां यूज कर लिया. Now ये 2 जीरो एक साथ, अब ये बन गया 300. Now listen carefully, 16 के आगे एक ऐसी डिजिट लगानी है हमें जिसका मल्टीप्लाई उसी डिजिट में कराने पर 300 से कम आए. तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया ले लेते हैं. 162 मल्टीप्लाई 2, so 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 and 1 3. 324 हो रहा है जो कि 300 से ज्यादा है. तो इसका मतलब क्लियर है, यहां पे हम 1 लिखेंगे. 1 को अगेन यू विल राइट ऑन द 3 प्लेसेस, 1 1 and 1. Now 161 1 जा 161. These two numbers will be added. 162 it will become, एक प्लेस मैंने यहां पर अभी लीव कर दिया है. इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 बचेगा, यहां पर 3 आया और यहां पर 1. Now these two zeros will be copied over here. अब 162 के आगे हमें ऐसे डिजिट लगानी है कि 13,900 से कम आए. तो अगेन वी कैन यूज 2 ओवर हियर. तो 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो यह आ जाएगा 44 और ये हो जाएगा 32. सो 3 2 44 बहुत ही छोटा नंबर बन रहा है और हमें बड़ा नंबर की जरूरत है क्योंकि यहाँ 16 है, यहाँ 139. तो 8 ले लेते हैं. 1628 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16, 16 and 6 22, 2 कैरी, 8 6 जा 48, 48 and 2 50, 5 कैरी, 8 1 जा 8 and 5 13, 13024. This number is correct. So we can use over here is 8. जब आपने 8 यहां पर लिया तो हमारा आंसर है 13024 और 8 को साथ ही साथ हम यहां पर भी लिख देंगे. Then again subtract 6 7 8. Now these two zeros will be copied over here and it will become 1636. अब एक नंबर हमें एक डिजिट इसके आगे लगानी है जो कि 87,600 से लेस है. ये बनेगा एटलीस्ट 16,000.
तो हम 16 का टेबल पढ़े 5 टाइम्स, 16365 मल्टीप्लाई बाई 5। इसको सॉल्व करके चलते हैं, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30 एंड 2 3 कैरी, 5 3 जा 15 3 18 8 1 कैरी, 5 6 जा 30 31 1 5 1 जा 1 5 1 8 8 1 8 2 5। सो दिस नंबर इज करेक्ट। 5 अगर हम लेकर चलते हैं तो हमारी कैलकुलेशन सही आ रही है। सो इन एट लास्ट बस हमारे पास इतना स्टेप आ गया, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट 67 की वैल्यू आ रही है दैट इज 8.185 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब अगर हम इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक कन्वर्ट करना है सो वी कैन राइट इट एज 8.19, क्योंकि यहां पर थर्ड डिजिट जो है वो 5 है, इसलिए इसमें प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो ये तरीका होता है हाउ टू सॉल्व स्क्वायर रूट क्वेश्चन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। कोई भी नंबर दिया, अगर यहां पे 3 नंबर्स होते तो याद रखिए 167 अगर होता तो 67 तो पेयर में रहता, 1 अकेला रहता, तो हमारे यहां पर 2 स्टेप्स हो जाते, हमारा एक स्टेप और बढ़ जाता। 1 के लिए वर्किंग अलग होती और 67 के लिए वर्किंग अलग होती। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई नंबर दिया जाए, सपोज यू हैव 8.000 एंड 0 228, तो जब आप डेसिमल के लेफ्ट साइड आ रहे हो तो जो पेयरिंग होती है वो लास्ट टू फ्रंट होती है, मतलब लेफ्ट टू राइट होगी, राइट टू लेफ्ट सॉरी। यहां पर जो पेयरिंग होगी वो यूनिट डिजिट से आगे की ओर होगी, और जो डेसिमल के बाद पेयरिंग होगी वो इस तरह होती है। यहां से यहां पे एरो इस तरह रखिएगा और यहां पर पेयरिंग इस तरह से करिएगा, देन ओनली यू कैन गेट द करेक्ट आंसर। तो ये तरीका होता है दैट हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और मैं आपको अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट करके बता देता हूं, और साथ ही साथ उसमें मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज समटाइम्स इन द क्वेश्चन डेसिमल प्लेस की जगह वर्ड यूज हो जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सपोज दिस इज द क्वेश्चन 2x - 1 upon x इज इक्वल टू 7। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इट विल बिकम 2x स्क्वायर - 1 इज इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x स्क्वायर - 1 इज इक्वल टू 7x। 7x को लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 2x स्क्वायर - 7x - 1 इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू मिली 2, b की वैल्यू मिली 7 और c की वैल्यू मिल गई -1। दीज 3 वैल्यूज वी कैन गेट। अब अप्लाई करिए, x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अभी मैंने था -b, सो -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, सारी वैल्यूज प्लेस कर दी हैं, एंड अपॉन 2a, सो यू कैन राइट 2 इंटू 2। आगे सॉल्व करते हैं, इट विल बिकम +7 प्लस माइनस 7 7 जा इट विल बिकम 49 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 टू द 8 अपॉन 2 टू द 4, सो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 57 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कैलकुलेशन हमारे पास फाइनली आ गई। तो एक बार हम इसे लिख सकते हैं 7 प्लस √57 डिवाइडेड बाई 4 एंड 7 माइनस √57 डिवाइडेड बाई 4। तो अब हमारा टारगेट क्या है, 57 का स्क्वायर रूट निकालना। सो लेट्स स्टार्ट द स्क्वायर रूट ऑफ 57। और क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं तो हम लोग इस बार 2 डेसिमल प्लेस तक ही निकाल कर चलेंगे। तो देखिए 57 की वर्किंग सेम उसी तरह। सबसे पहले हम यहां कौन सा नंबर ले सकते हैं, 7 7 7 जा 49। सॉल्व करेंगे इसको, यहां बचेगा 8, ये ऐड होकर हो गया 14, डेसिमल लगा दिया, डबल जीरो यहां कॉपी हो गए। 5 लेकर चलते हैं, 5 देख लेते हैं, ज्यादा होगा तो फिर 4 लेंगे। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 into 7। ओके, सो द रिजल्ट इज 75। यहां पर आपने 5 ले लिया, इट विल बिकम 150। यहां पर अब आप डबल जीरो कॉपी करोगे, इट विल बिकम 7500। यहां पर आप 4 टाइम्स लो क्योंकि 5 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, 7.54। ओके, सो यहां पर हम रख सकते हैं x इज इक्वल टू 7 प्लस 7.54 डिवाइडेड बाई 4, 7 माइनस 7.54 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे 2 सॉल्यूशंस आ गए, और इन्हें सिंप्लीफाई करा लेते हैं। 7 में जब आप 7.54 ऐड करोगे, इट विल बिकम 14.54 डिवाइडेड बाई 4। डिवाइड करिए,
4 3 जा 12, 2 बचेगा, 4 6 जा 24, 1 बचा, 14 बना, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20। तो पहला आंसर आ रहा है 3.635। हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो याद रखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में डेसिमल के पहले वाला भी काउंट हो जाता है। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर तो यह आ गया। अब दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर चूज करने के लिए ये वाला प्लेस हमें रखना है। तो इस प्लेस की वैल्यू अगर चेंज हो सकती है तो अगले प्लेस पर डिपेंड करेगी, और अगला प्लेस हमारा 5 से कम है, इसलिए हमारा आंसर सिर्फ हो गया 3.6। और दूसरा सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0.54, वो भी निगेटिव में अपॉन 4। इसे सॉल्व कराते हैं। सो 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, बचा 14, 4 3 जा 12 एंड माइनस 0.135 आ रहा है। तो इसमें जब हम आंसर लिखेंगे तो 0 है, सो इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसे काउंट नहीं करेंगे। तो अब यहां पे दो प्लेसेस हमें यूज करने हैं, सो इट विल बिकम 1 एंड 4। क्योंकि हमारा जो थर्ड प्लेस था वो 5 था, इसलिए सेकंड प्लेस में हमने 1 ऐड कर दिया। तो ये हो जाएंगे हमारे पास दो आंसर्स। तो इस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो डेसिमल प्लेस में वर्किंग सेम रहेगी, डेसिमल प्लेस पूछा जाए या सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा जाए, लास्ट स्टेप में बस थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग डेसिमल के पहले वाला भी काउंट करते हैं, दैट इज ऑल्सो बी काउंटेड, दैट इज वाई द आंसर कैन बी चेंज्ड। मे बी आंसर विल बी सेम ऑल्सो बट आंसर कैन बी चेंज। तो इसलिए आपको ध्यान दे देना है कि सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जा रहा है या डेसिमल प्लेसेस में। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का वीडियो आपने पूरा देखा, समझा और उसे के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर लिए, देन यू विल गेट डेफिनेटली 4 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम वेरी इजीली। सो नमस्कार, अगले वीडियो में मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्दी।